मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना। मेरी ज़िंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। कभी हम उफ़, कभी हाय, कभी फरियाद करते हैं। खुदाया क्यों नहीं मिलते जिन्हें हम याद करते हैं। नाज था जिस पर मोहब्बत में साथ देंगे, गुजरे जब सामने से तो अजनबी से थे। आप में से कई लोगों को शायद नहीं पता होगा, ये शायरियाँ मेजर ध्यानचंद जी ने लिखी हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। हॉकी के जादूगर कलम से जादू करना भी जानते थे। ऐसे ही अनेकों किस्से हैं उनके बारे में जो मैं आज आपके साथ साझा करूँगा। जैसे उनका नाम ध्यानचंद क्यों है, या उनकी हिटलर से मुलाकात, और हॉकी के भगवान को आज तक भारत रत्न क्यों नहीं मिला। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार। तो हाल ही में सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया है, और अब कुछ ही दिनों में 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में उनका जन्मदिन भी मनाएंगे। मगर आप में से कम ही लोग जानते होंगे कि उनका असली नाम ध्यान सिंह था। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद जी ने 16 साल की उम्र में ही आर्मी को ज्वाइन कर लिया था, और तब देर रात तक चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करने की वजह से उनके साथ आर्मी में हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों ने उनके नाम को चांद से जोड़ दिया और उनके नाम के आगे चंद लगा दिया, और बाद में वह इसी नाम मेजर ध्यानचंद से मशहूर हुए। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में मेजर ध्यानचंद जी ने अकेले 14 गोल मारे और भारत को गोल्ड मेडल जिताने में अपना अहम योगदान दिया। उस वक्त के एम्स्टर्डम के लोकल न्यूज़पेपर में छपा कि हॉकी एक जादू है और ध्यानचंद उसके जादूगर। हॉकी में मेजर ध्यानचंद जी ने भारत का प्रतिनिधित्व 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक्स में किया, और तीनों ही ओलंपिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता और भारत दुनिया में हॉकी में नंबर 1 बन गया। उस वक्त मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी स्टिक से बॉल इस कदर जुड़ जाती थी कि उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर ये तक चेक किया गया कि कहीं उसमें मैग्नेट तो नहीं। इसके बाद 1932 के ओलंपिक्स में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया। सोचिए कितनी बड़ी हार है, 24-1। उस मैच में ध्यानचंद जी के भाई रूप सिंह जी ने 10 गोल किए और खुद ध्यानचंद जी ने 7 गोल किए। 1936 के ओलंपिक्स में जब भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया तो हिटलर तुरंत उस स्टेडियम से उठकर चला गया। उस मैच में अकेले ध्यानचंद जी ने 6 गोल किए थे। तब हिटलर ध्यानचंद जी से इतना इम्प्रेस हुआ कि शाम को उनसे मिला। तब हिटलर ने ध्यानचंद जी से पूछा कि तुम हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हो। तो ध्यानचंद जी ने कहा कि मैं भारतीय सेना में सैनिक हूँ। तब हिटलर ने उन्हें जर्मनी की सेना में शामिल होने का और जर्मनी का नागरिक बनने का ऑफ़र दिया, और उस वक्त ध्यानचंद जी ने हिटलर के इस ऑफ़र को साफ मना कर दिया और कहा कि भारत देश को आगे बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी है। कहा जाता है एक बार हॉकी खेलते वक्त ध्यानचंद जी भी गोल नहीं कर पाए, और तब उन्होंने गोल पोस्ट छोटा होने का तर्क दिया, और जब बाद में उस गोल पोस्ट को नापा गया तो यकीन मानिए वो छोटा था। ध्यानचंद जी हॉकी को इस तरह समझते थे जैसे वो चेस खेल रहे हों। उन्हें हर वक्त मालूम होता था कि उनका हर एक प्लेयर इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, और वो बिना देखे भी सही पास कर दिया करते थे। अब सोचिए, जिस खिलाड़ी ने एक ज़माने में हिटलर जैसे आदमी का ऑफ़र रिजेक्ट किया हो, जिस खिलाड़ी ने लगातार भारत को 3 गोल्ड मेडल दिलवाकर उन फिरंगी देशों में भारत जैसे गुलाम देश को एक नई पहचान दिलवाई हो, उस महान आत्मा ने अपनी आखिरी सांस एक जनरल वार्ड में लीवर कैंसर से जूझकर 3 दिसंबर 1979 को ली, और सरकार ने उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। और जिस खिलाड़ी के नाम पर खेल दिवस बनाया जाए, जिसके नाम पर डाक टिकट हो, जिसके नाम पर खेल रत्न दिया जाए, अगर उसी खिलाड़ी को भारत रत्न ना माना जाए तो 2014 में अंडर कांग्रेस गवर्नमेंट मेजर ध्यानचंद जी का नाम भारत रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया, मगर उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। आरटीआई फाइल करने पर पता चला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनके नाम को
सीरियसली ही नहीं लिया गया और अब अंडर बीजेपी गवर्नमेंट उसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से खेल रत्न उनके नाम पर रखने का फैसला लिया गया। मगर जिस सरकार को ये मालूम है कि देशवासी खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर चाहते हैं, तो उस सरकार को ये भी तो मालूम होगा कि देशवासी तो मेजर ध्यानचंद जी के लिए भारत रत्न भी चाहते हैं। मगर मेरा मानना है कि मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न देने से उनका कद ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, उल्टा भारत रत्न का ही सम्मान बढ़ेगा कि वो हॉकी के भगवान को समर्पित हुआ। ठीक उसी तरह जैसे नोबेल पुरस्कार मिलने या ना मिलने से महात्मा गांधी जी जैसे नाम को फर्क नहीं पड़ता, उल्टा नोबेल पुरस्कार का ही सम्मान होगा। हालांकि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया है और मुझे लगता है कि इन कालजयी आत्माओं के लिए कोई पुरस्कार बना ही नहीं है। इनके लिए सभी पुरस्कार छोटे हैं और इनका सबसे बड़ा पुरस्कार है हमारे दिलों में रहना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए और नई वीडियोस का इंतज़ार करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। नमस्कार, जय हिंद।